अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। आज 7 फरवरी 2020 है। इसमें उसूल उलूम शरइया कोर्स के नाम से हमारा सिलसिला जारी है, उसूल फ़िक़्ह, इल्म मंतक, उसूल हदीस का, जिसमें हमने इंतखाब किया है। सबसे पहले हमने मुहादरात फ़ी इल्म मंतक से पूरी वज़ाहत की है तसव्वुरात की। उसके बाद जो है मतन सुल्लम इदाहुल मुबहम, जो शरह है मतन सुल्लम की, उसके हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज 5वां लेक्चर है जो कुल्लियात खमसा के बारे में होगा, और फिर जो कुल्लियात खमसा में जो अलाक़ा है, यानी अलाक़ा, तसावी, तबायुन, उमूम व खुसूस, मुतलक क्या है, फिर उसके साथ होगा। तो आज के दिन ये हमारा दूसरा लेक्चर है इसका, मतन सुल्लम मा इदाहिल मुबहम। अब अल्लामा अख़दरी फरमाते हैं अल-मुतवफ़्फ़ा 853 हिजरी अलल क़ौलिर राजिह, कहते हैं वो अव्वलन लिज़्ज़ाति इन फ़ीहन दरज फ़नसिबहु औ लिआरिदिन इज़ा ख़रज वल कुल्लियातु ख़म्सतुन दून इंतिक़ास जिन्सुन व फ़स्लुन अरदुन नौउन व ख़ास व अव्वलुन सलासतुन बिला शतत जिन्सुन क़रीबुन औ बईदुन औ वसत। किसकी अक़साम है? कुल्लियात खमसा की। मातिन ये कह रहे हैं वो अव्वलन के पहली जो किस्म है लिज़्ज़ात, यानी ज़ाती होगी। ज़ाती की तारीफ़ क्या है? इन फ़ीहा इन दरज, यानी अगर वो माहियत में दाखिल हो। फ़नसिबहु का मतलब क्या है? उसको ज़ाती कहो। औ लिआरिदिन इज़ा ख़रज, और अगर ख़ारिज हो तो उसको क्या कहो? आरिज़, यानी आरज़ी है। वल कुल्लियातु ख़म्सतुन, कुल्लियात की तरह कितनी किस्में हुई? 5। मिन हैसुल इजमाल कितनी हुई? 2, ज़ाती और आरज़ी। अब मिन हैसु तफसील बयान करें। वल कुल्लियातु खमसा, के कुल्लियात की 5 किस्में, दून इंतिक़ास, बगैर किसी कमी और बेशी के। वो क्या 5 किस्में हैं? जिन्सुन, जिन्स है, फसल है, अर्ज़ है, नौ है और ख़ास है। इसकी मुफस्सल वज़ाहत हमने मुहादरात फ़ी इल्मिल मंतक के तहत की है। वह अव्वलुन, अव्वल से क्या मुराद है कि जो जिन्स है उसकी कितनी किस्में हुई? अब 3। बिला शतत, बिला शतत का मतलब कमी बेशी के। क्या है? जिनसे करीब होगी या जिनसे बाइद होगी या जिनसे मुतवस्सित होगी। अब शारे क्या कहते हैं? अल्लामा अद-दमनहोरी अल-अज़हरी रहमहुल्लाह, मुतवफ़्फ़ा 1192 हिजरी। अक़ूलु मुरादुहु बिल अव्वल अल कुल्ली फ़ी क़ौलिही, यहाँ पे जो है शेर में अव्वलन, ये जो अव्वल है इससे मुराद क्या? कुल्ली। ये जो हमने कुल्ली पढ़ा था, कुल्ली और जुज़ी। अब वो कहते हैं ये जो कुल्ली है फिर आगे इसकी दूसरे एतिबार से, किस एतिबार से? बिएतिबारी अद्दुखूल फिल माहिया औ अल खुरूज, यानी माहियत में दाखिल है, वो जो आप मफहूम ले रहे हैं, जो मिस्ताक है खारिज में, वो मफहूम की माहियत में दाखिल है या खारिज है, उस एतिबार से वो क्या कह रहे हैं? कुल्ली की कितनी किस्में हैं? 2, या ज़ाती है या आरज़ी है। मुरादुहु बिल अव्वल अल कुल्ली फ़ी क़ौलिही कुल्लियुन औ जुज़इयुन, कि कुल्ली और जुज़ी जो उनके कौल में है, किस्म में जो पहले गुजर चुका है, तो कुल्ली यहाँ पे मुराद अव्वलन से, यानी अन्नल कुल्ली इन काना दाखिलन फ़ी ज़ात, कुल्ली अगर ज़ात में दाखिल हो। क्या माना ज़ात में दाखिल हो? बिअन यकून जुज़अम मिनल माअनल मदलूल लिल लफ्ज़ी, कि वो जुज़ हो किसका? जो माना दलालत कर रहा है लफ्ज़ का। युक़ालु लहू कुल्लियुन ज़ाती, तो उसको क्या कहेंगे? कुल्ली ज़ाती। कल हयवान व नातिक बिन निस्बति इलल, अब ये समझे, हयवान और नातिक किस पे दलालत कर रहे हैं? इंसान पे। ये जो माना दलालत कर रहा है हयवान और नातिक का, इंसान क्या हुआ? मदलूल। मदलूल की माहियत में दाखिल है या नहीं है? हाँ जी, दाखिल है मदलूल की माहियत में। इंसान की माहियत में दाखिल है, वो कैसे दाखिल है? कि इंसान भी हयवान है और नातिक भी है, तो ये ज़ात में दाखिल है। मतलब अगर हयवान की नफ़ी कर दें या नातिक की नफ़ी कर दें तो इंसान की ज़ात की नफ़ी हो जाएगी। ये माना है जिसकी हमने मुफस्सल वज़ाहत की। वो कह रहे हैं कि ये जो हयवान और नातिक है, जो लफ्ज़ दलालत कर रहा है मदलूल पे, अगर मदलूल की माहियत में है तो ज़ाती, अगर मदलूल की माहियत से खारिज है तो आरज़ी। तो हयवान और नातिक, मदलूल क्या है? इंसान। हयवान और नातिक क्या है? दाल।
और अलाका दोनों के दरमियान क्या कहलाएगा? दलालत। व इन कान खारिजन अन ज़ात, किससे खारिज हो? कहते हैं अगर खारिज हो ज़ात से। किसकी ज़ात से? मदलूल की ज़ात से। मदलूल यहाँ पे क्या है? इंसान। इंसान की ज़ात से अगर खारिज हो, बि अल्लम यकुन कज़ालिका, क्या मतलब? बि अल्लम यकुन कज़ालिका, उसी का माना है, यानी अगर वो उसमें दाखिल नहीं है तो युसम्मा कुल्लियन आरदियन कल माशी व दाहिक बिन निस्बती लहू। जैसे माशी और दाहिक बिन निस्बती लहू से मुराद लहू ज़मीर की तरफ लौट रही है इंसान की तरफ, कि माशी चलना, दाहिक हंसना, ये इंसान की माहियत में दाखिल नहीं है, खारिज है। माहियत में दाखिल होना और खारिज होने से क्या मुराद है कि उसकी अगर आप नफ़ी कर दें तो ज़ात इंसानियत की नफ़ी ना हो तो ये आरजी है, यानी खारिज है। और अगर ज़ात इंसानियत की नफ़ी हो जाए तो दाखिली है, दाखिली है तो ज़ाती होगी। व इन कान इबारा अनिल माहिया, यानी अगर वो किसकी माहियत से इबारत हो, हकीकत से इबारत हो, यानी हकीकत मुराद हो, का इंसान फ़हुवा ज़ातीयुन बिनान अला अन्न ज़ाती मा लैसा बिआरदी। क्या मतलब? कि अगर पूरी माहियत मुराद है, कितनी? पूरी, यानी मजमूउल माहियत मुराद है तो उसको क्या कहते हैं? जैसे इंसान तो फ़हुवा ज़ातीयुन, तो इसको क्या कहते हैं? ज़ाती। बिनान, किस बुनियाद पे? कि अन्न ज़ाती मा लैसा बिआरदी, कि ज़ाती वो है जो आरजी नहीं है। वल कुल्ली ज़ाती, अब ये जो कुल्ली ज़ाती है इसकी फिर आगे अक़साम है। कुल्ली ज़ाती की अक़साम क्या? इम्मा यकून मुश्तरिकन बैनल माहिया व बैन गैरिया, कि ये जो माहियत में दाखिल है या उस माहियत के साथ ख़ास है या ख़ास नहीं है। अगर उस माहियत में भी दाखिल है और किसी और में भी दाखिल है, मुश्तरक है, तो फिर क्या है? जुज़्ज़े मुश्तरक कहेंगे। वो मुख्तसम भी है, या माहियत के साथ ख़ास है तो जुज़्ज़े मुख्तस। तो जुज़्ज़े मुश्तरक का नाम क्या? फल अव्वल, यानी जो मुश्तरक है, युसम्मा जिन्सन, उसको जिन्स कहते हैं। मसलन कल हयावानी बिन निस्बत लिल इंसान, कि अगर आपने कहा इंसान हयावानुन नातिक, तो हयावान क्या है? कुल्ली ज़ाती है, लेकिन हयावान इंसान के साथ ख़ास नहीं है। फरस के ऊपर भी इंसान बोला जाता है, हिमार यानी घोड़ा, गधे के ऊपर भी हयावान बोला जाता है। तो ये जुज़्ज़े मुश्तरक है। जुज़्ज़े मुश्तरक को क्या कहते हैं? जिन्स। वस्सानी, सानी से क्या मुराद है? जो मुख्तस है, युसम्मा फसलन, उसको फसल कहते हैं। फसल इसलिए कहते हैं कि ख़ास है, ख़ास होगा तो गैर से तमयीज़ करेगा, उसको मुमय्यज़ करेगा। का नातिक बिन निस्बत इलहू, जैसे इंसान की बनिस्बत नातिक की एतबार, यानी इंसान की तरफ नातिक की निस्बत क्या है? जुज़्ज़े मुख्तस है, कि नातिक इंसान के साथ ख़ास है, इंसान के अलावा किसी के साथ नहीं है। वल कुल्लीयुल आरदी क्या है? कुल्ली आरदी, कुल्ली आरदी आपको मालूम हो गया कि जो खारिज ज़ात है। अब क्या है? वो भी इस तरह या मुश्तरक है या मुख्तस है। इम्मा यकून मुश्तरिकन औ मुख्तसन, फ़इन कान मुश्तरिकन बैनल माहिया, अगर माहियत के दरमियान मुश्तरक हो, यानी माहियत में भी हो और गैर माहियत में भी हो, युसम्मा अर्दन आमन, उसको अर्ज़ आम कहेंगे, अर्ज़ी आम। जैसे इंसान उन माशी, माशी जो है इंसान के साथ भी है और गैर इंसान के साथ भी है, जानवर भी चलते हैं। व इनकान खासम भी है, अगर उस माहियत के साथ खास हो, यानी इंसान है, अगर तारीफ में अगर इंसान के साथ खास है तो युसम्मा खासा कद्दाहिक बिन निस्बत इलहू, जैसे दाहिक यानी हंसने की निस्बत इंसान की तरफ करना, यह सिर्फ इंसान के साथ खास है कि वही हंसता है। वल कुल्ली इंसान के अलावा क्यों खास इंसान पर? इसके बंदर भी हंसते हैं, इसके अलावा और अशिया जानवर वो भी हंसते हैं। माहूद है, माहूद से मुराद यानी दाहिक जो है ये खासा है इंसान का, उसके ऊपर हंसने का इतलाक कोई भी नहीं करता। क्लियर? वल कुल्ली अल्लज़ी हुवा इबारा अन नफ्सिल माहिया, अगर कुल्ली क्या हो, यानी ये जो कुल्ली हम कह रहे हैं इससे क्या मुराद है? माहियत। क्या मुराद है? माहियत। कल इंसान, माहियत थोड़ा सा ज़हन से उतर गया। माहियत माना हकीकत, हकीकत माना जुज़्ज़े मुश्तरक के इतिबार से जो हकीकत होती है। फ़इन्नहु इबारा अन मजमूइल हयावानी अन नातिक, यानी जो पूरी माहियत के ऊपर बोला जाता है, यानी जो पूरी माहियत यानी तमामुल माहिया, उसको क्या कहते हैं? नौ। फ़हाज़िहिल कुल्लियात अल खमस
अल्लती हिय मबादी तसव्वुरात, ये जो कुल्लियात खमसा है इसी को तसव्वुरात के मबादी कहते हैं। अल मुशारु इलैया बिक़ौलिही वल कुल्लियात, ऐसा कि शेर में अलबैत में यानी शेर में अल कुल्लियात जो लफ्ज़ है वो ये मुराद है कुल्लियात खमसा। सुम्मा इन्न अव्वलहा अव्वलुल कुल्लियात, माना अव्वलुल कुल्लियात क्या था, जिन्स। सलासतु अक़साम, कितनी अक़साम है, 3। करीब है, कल हयावान बिन निस्बति लिल इंसान, हमने मुहादरात फिल मंतक में सिलसिलतुल कुल्लियात में पढ़ा है। तो जो मुफस्सल वजाहत सुनना चाहते हैं वो अल कुल्लियात खमसा की वजाहत को सुने मुहादरात फिल मंतक के तहत। करीबुन कल हयावानी बिन निस्बति लिल इंसान, जैसे हयावान की निस्बत इंसान की तरफ करना, तो हयावान जिन्स है, इंसान के साथ करीब है, यानी इंसान के ऊपर हयावान आता है मुत्तसिलन। बाईद मतलब क्या है, कल जिस्म बिन निस्बत लहू, जैसे जिस्म की निस्बत इंसान की तरफ करना, अल इंसानु जिस्मुन, तो जिस्म हयावान के ऊपर आता है, यानी एक फ़र्क आ गया है हयावान और यानी जिस्म और इंसान के दरमियान हयावान का फ़र्क है, तो ये जिनसे बाईद है। तो लिहाजा अगर जिनसे बाईद हो, कल जिस्म या इंसानु जिस्मुन नातिक, जैसे अल इंसानु जिस्मुन नातिक, तो जिस्म क्या है, जिनसे बाईद है। वह मुतवस्सित कन नामी बिन निस्बति लहू, यानी बिन निस्बति लिल इंसान, अगर इंसान की तरफ नामी की निस्बत करें तो नामी क्या हुआ, जिनसे मुतवस्सित। क्यों कि जिस्म जो है उसकी 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, जिसमें नामी और गैर नामी। जिसमें नामी हयावान, नामी मतलब हयावान नबातात जो बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, और गैर नामी जो बढ़ते नहीं है, जैसे पत्थर वगैरह। कन्नामी बिन निस्बति वहुवल मुशारु इलैहि बिक़ौलिही व अव्वल, यानी यही मुराद है जो शेर में है ना, अव्वल जो लफ्ज़ है उससे मुराद जिन्स मुराद है। जिन्स की 3 किस्में, जिनसे करीब, जिनसे बाईद, जिनसे मुतवस्सित। अब ये जो कुल्लियात हैं इनके दरमियान जो निस्बत है, हमने क्या कहा था मुहादरात फिल मंतिक में कि मिस्दाक और मफहूम के दरमियान निस्बत क्या है, ये उस एतबार से आपके मातन क्या कह रहे हैं, फस्लुन फी बयानी निस्बतिल अल्फाजी लिल मानी, यानी अल्फाज और मानी के दरमियान निस्बत। तो एक इजाफी लफ्ज़ क्या है, मिन हैसुल मिस्दाक, मिन हैसुल, क्योंकि मानी किस पे बोलते हैं, मफहूम पे, सूरतुश शै। तो मानी की एक किस्म क्या है, मानी की 2 किस्में थी, हमने क्या कहा था, मफहूम और मिस्दाक। मफहूम जो जहन में हो, मिस्दाक जो खारिज में हो। अब ये जो जहन में माना है और जो खारिज में है, दोनों के दरमियान ताल्लुक क्या है। मातन कहते हैं, व निस्बतुल अल्फाज़ लिल मानी खमसतु अक़सामिन बिला नुक़सानी तवातुन तशाकुकुन तखालुफु वल इश्तिराक व अक्सुहु तरादुफु, कि अल्फाज की मानी की तरफ निस्बत करते हुए कितनी अक़साम है, 5, बगैर किसी नुकसान के। पहली क्या है, तवातो है, दूसरी क्या है, तशाक्कुक है, तीसरी क्या है, तखालुफ है, चौथी क्या है, अल इश्तिराक है, और इश्तिराक का अक्स क्या है, तरादुफ है। अकूलू, शारे कहते हैं अल्लामा अद्दमनहुरी, अल-लफ्ज़ु इम्मा अन यकून वाहिदन औ मुतअद्दिदन, के लफ्ज़ या वाहिद है या मुतअद्दिद है। इसी तरह माना व अला कुल्लिन, यानी इसी तरह फल माना इम्मा अन यकून वाहिदन, माना या वाहिद होगा, औ मुतअद्दिदन या फल अक़सामु अर्बा, तो अक़साम कितनी होगी, 4 होगी, 4 होगी। अब पहली क्या है, लफ्ज़ वाहिद माना वाहिद, अभी आपने क्या रखना है, लफ्ज़ को एक रखना है, माने में तगयीर करनी है। पहली क्या है, फमिसाल इत्तिहादिल लफ्ज़ वल माना, के लफ्ज़ वाहिद माना इंसान, लफ्ज़ भी एक है, माना भी एक है। व मिसाल इत्तिहादिल लफ्ज़ मा तअद्दुदिल माना, कि क्या है, लफ्ज़ एक है लेकिन माना एक से जायद है, यानी मुतअद्दिद है। जैसे आइन, लफ्ज़ एक है लेकिन माना क्या है, फ़इन्नहु युतलक़ अलल बासिरा, कभी आँख पे इतलाक़ होता है, वल जारिया, कभी चश्मे पे इतलाक़ होता है, व गैरिहिमा, और इसके अलावा भी, जैसे जासूस वगैरह। अब ये जो पहला है लफ्ज़ एक, माना एक, कहते हैं फल किस्मुल अव्वल, वो क्या है, माना एक, लफ्ज़ एक। अब माना एक है यानी मफहूम में भी एक है, तो क्या मिस्ताक में उसकी कुव्वत एक जैसी है या एक से जैसी नहीं है, यानी कुव्वत में कमी बेशी है। अगर कुव्वत में बराबर है, इन इत्तहदल माना फी अफरादिही, अगर वो जो माना ज़ेन में आया है खारिज में भी, यानी मिस्ताक में भी
एक जैसी कुव्वत रखता है तो क्या कहते हैं, सुम्मिया कुल्लियन मुतवातियन, उसको क्या कहते हैं, मुतवातिर कल इंसान। आपने इंसान का मफहूम लिया ज़हन में, अब देखें इंसान का मफहूम लिया ज़हन में, अब जब मफहूम जो ज़हन में आया है, अब इंसान के अफराद भी हैं खारिज में, बकर, जैद, उमर, ये जो ज़हन में मफहूम है और वो जो खारिज में अफराद हैं, दोनों में कुव्वत बराबर है या नहीं है? यानी वो माना जैद, बकर, उमर सब में बराबर है, सभी इंसान है, कोई फर्क नहीं है इंसानियत के एतबार से, यानी हकीकत के एतबार से। वइन इख्तुलिफ फीहा बिशिद्दति वद्दअफ, वो जो माना आपने ज़हन में लिया है, अगर वो माना खारिजी अफराद में यानी मिस्ताक में बराबर ना हो तो उसको क्या कहते हैं, मुशक्किकन, मुशक्किक कहते हैं। कल बयाद, जैसे सफ़ेदी, दीवार भी सफ़ेद और कपड़ा भी सफ़ेद हो तो कपड़े की सफ़ेदी ज़्यादा होगी। फ़ैन यानी शिद्दत और दौफ के एतबार से। फ़इन्ना मानाहु फिल वरीकी, वरीकी माना चांदी, अक़वा मिन मानाहु फिल कमीसी, मसलन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सफ़ेदी जो चांदी में है वो कमीज में चांदी से ज्यादा, यानी सफ़ेदी से ज्यादा है। एक सफ़ेदी है कमीज में, एक सफ़ेदी है चांदी में, तो चांदी ज्यादा चमकेगी बनिस्बत कमीज के, तो शिद्दत और दाफ में फ़र्क है। इसको क्या कहते हैं, मुशक्किक। कोई डाउट? वल किस्मुस्सानी, किस्मुस्सानी क्या है, लफ्ज़ एक है, माना मुतअद्दिद है, वह हुवा मत्तहद फीही लफ्ज़ु व तअद्दुद व तअद्ददल माना, के माना मुतअद्दिद है, लफ्ज़ एक है तो उसको क्या कहते हैं, मुश्तरक। व मिसाल मा तअद्दद फीही लफ्ज़ु व तहदल माना। अब क्या है, तीसरी किस्म शुरू होगी। लफ्ज़ क्या है, मुतअद्दिद है, माना एक है, ये तीसरी किस्म है। व तहदल माना इंसानुन व बशर, इंसान और बशर लफ्ज़ मुतअद्दिद है या नहीं है? लेकिन खारिज में, खारिज में आपने देखना है इंसान और बशर के अफराद एक जैसे हैं या नहीं है? जैद बशर भी है, इंसान भी है, बकर बशर भी है, इंसान भी है। इसको कहते हैं फहुमा मुतरादिफान। तो ये क्या, हुमा की ज़मीर के सब लौट रही है, इंसान और बशर, तो ये दोनों क्या हुए, मुतरादिफ। व निस्बतु बैनहुमा क्या हुआ, तरादुफ। यानी हमने क्या कहा, मुश्तरक, और इश्तिराक किस एतबार से कहेंगे, निस्बत के एतबार से। यानी एक है लफ्ज़ मुश्तरक, एक है लफ्ज़ इश्तिराक। मुश्तरक किस एतबार से, अफराद के एतबार से और मफहूम के एतबार से। इश्तिराक किस एतबार से, मफहूम और अफराद के दरमियान जो अलाका है, जैसे दाल मदलूल दलाला, इसी तरह इश्तिराक मुश्तरक। मुश्तरक किस एतबार से, अफराद और मफहूम के एतबार से। अफराद और मफहूम के दरमियान जो अलाका है वो इश्तिराक। अफराद को मिस्ताक कहते हैं, मफहूम को माना हुसूल सूरत शै फी ज़हन। अफराद और मफहूम के दरमियान जो इलाका है उसे इश्तिराक कहते हैं। इसी तरह अल्फाज और मफहूम के दरमियान जो इलाका होगा उसको तरादुफ भी कहते हैं। वो आगे खारिज अफराद के एतबार से। वह मिसाल, अब चौथी किस्म क्या है, वह मिसाल मा तअद्दद फीही लफ्ज़ु वल माना, लफ्ज़ भी मुतअद्दिद और माना, इंसानुन व फ़रस। लेकिन इंसान और फ़रस जो आपने ज़हन में लिया है, खारिज में दोनों के अफराद कुल्लियतन क्या मुख्तलिफ हैं, फ़हुमा मुतबायिनान, इनको क्या कहते हैं, मुतबायिनान। व निस्बतु बैनहुमा, दोनों के दरमियान जो निस्बत है वो क्या कहलाती है, तबायुन। अब कोई आपसे कहे मुतबायिन और तबायुन में क्या फ़र्क है, आप कहेंगे मुतबायिन अफराद और मफहूम के एतबार से कहते हैं, अफराद और तबायुन अफराद और मफहूम के दरमियान जो अलाका है उसको कहते हैं तबायुन। फ़हाज़िहिल अक़सामुल ख़म्सा अल्लती ज़करहा फ़ी क़ौलिही, ये अक़साम ख़म्सा हैं जिसको मुसन्निफ़ ने अपने कौल में जिक्र किया। व निस्बतुल अल्फ़ाज़ि अल बैतैनी, वो दोनों जो बैत गुजरे हैं। व मुरादु बिही अत्तखालुफ़ अत्तबायुन, तखालुफ़ से क्या मुराद है, अत्तबायुन। इसके हमने बड़ी आसान तरीके से वजाहत की थी कि अगर लफ्ज़ एक, माना एक, लेकिन अगर अफराद में कुव्वत में बराबर हैं तो मुतवातिर, अगर कुव्वत में कमी बेशी है तो मुशक्किक। दूसरी किस्म क्या हो जाएगी,
लफ्ज एक माना मुताद्दिद, तो ये क्या है? मुश्तरक। तीसरी किस्म में आगे क्या आ जाएगा? लफ्ज मुताद्दिद माना वाहिद, तो क्या हो जाएगा? मुतरादिफ। लफ्ज मुताद्दिद माना मुताद्दिद। अब हम खारिज में देखेंगे, खारिज में अगर दोनों के अफराद मुख्तलिफों कुल्लियतन तो तबायुन, अगर दोनों के अफराद एक जैसे हों तो तसावी, जैसे इंसान और बशर। इंसान और बशर जो मफहूम में थे, मिस्ताक में भी इंसान और बशर के अफराद बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई फर्क। जिसको बशर बोलते हैं उसी को इंसान बोलते हैं, जिसको इंसान बोलते हैं उसी को बशर भी बोलते हैं। मुख्तलिफ से मुराद ये है कि इंसान में अफराद और हैं, फरस में अफराद और हैं, यानी इंसान में ज़ैद बकर आएंगे लेकिन फरस में ज़ैद बकर नहीं आते, इसको मुतबायन। और दोनों के दरमियान जो निस्बत होगी उसको तबायुन। यानी ये जो माना मुताद्दिद, लफ्ज मुताद्दिद, इसकी कितनी किस्में हैं? चार। पहली तसावी, दूसरा तबायुन, तीसरी उमूम व खुसूस मुतलक। उमूम व खुसूस मुतलक में क्या है कि दो लफ्ज हैं, दो ही मानी है, यानी लफ्ज मुताद्दिद माना, लेकिन दोनों में से एक को जब हमने मिस्ताक में देखा तो उसमें सारे अफराद आए हैं, लेकिन उनमें से एक में जो है सारे अफराद बल्कि किसी एक फर्द में खास है, जैसे नबी और रसूल। नबी और रसूल, जब हमने नबी का मफहूम लिया तो खारिज में क्या आया? सारे अफराद आए। लेकिन जब हमने रसूल लिया जहन में तो इसमें सिफत एक ज्यादा आ गई, तो रसूल जो है क्या कहलाएगा? अखस। नबी क्या कहलाएगा? कुल्लु रसूल नबी वलैसा लैसा लाक्स वलैसा कुल्लु नबीयिन बिरसूल। ये हो गया क्लियर। उमूम व खुसूस में वजह क्या कहते हैं कि दोनों जो हैं एक वस्फ में शरीक हों और दोनों अलग अलग एक वस्फ में मुनफरिद हों। तो उमूम व खुसूस मुतलक की आसान सी तारीफ याद रखें, यज्तमियान फिल फर्द व यनफरिदुल आम्मु फिल फर्द। और उमूम व खुसूस बिन वजह की तारीफ क्या होगी? यज्तमियानी फिल फर्द व यनफरिदु कुल्लु मिनहुमा फिल फर्द। उमूम व खुसूस बिन वजह जिसमें लफ्ज़ बाज आता है, लफ्ज़ बाज। मसलन खातिम और हदीद के दरमियान क्या ताल्लुक है? क्या हर अंगूठी लोहे से होती है? क्या हर लोहा अंगूठी होती है? तो आप क्या कहेंगे कि बाज अंगूठी लोहे से होती है और बाज लोहा अंगूठी होती है। दोनों क्या हैं? एक वस्फ में शरीक हैं और दोनों ही क्या हैं? अलग अलग वस्फ में मुनफरिद हैं कि अंगूठी कभी सोना भी हो सकती है, लोहा कभी बगैर अंगूठी के भी हो सकता है। अब ये जो है आगे बातन कह रहे हैं, सुम्मा क़ाला वल्लफ्ज़ु इम्मा तलबुन औ खबरुन व अव्वलुन सलासतुन सतुज़करु अम्रुन मा इस्तिअला वक्सुहु दुआ व फित तसावी फल्तिमासुन वक़ा। कि लफ्ज़ के आप किस एतबार से किस्म है? तलब या आदम तलब के एतबार से, यानी कोई चीज़ तलब की गई है। अगर कोई चीज़ तलब की गई है तो उसको क्या कहते हैं? इंशा। अगर कोई चीज़ तलब नहीं की गई बल्कि बताया गया तो उसको क्या कहते हैं? खबर। व अव्वलुन, ये जो पहला यानी तलब है, इसकी कितनी किस्में हो गई? 3। सतुज़कर, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, अम्र है। अब ये जो अम्र है मा इस्तिअला, या माना किसका होगा? इस्तिअला का। व अक्सु, या अदना के लिए या तसावी के लिए। अगर किसके साथ हो? यानी अगर अदना आला को अमर करे तो क्या है? दुआ है। अगर आला अदना को अमर दे यानी हुक्म दे तो हुक्म है। और अगर बराबर और मसलन दो स्टूडेंट आपस में एक दूसरे को हुक्म दे तो क्या? इल्तिमास है, यानी अर्ज है। ये माना हुआ अम्रुन मा इस्तिअला, यानी अगर आला हुक्म दे यानी वो अमर कहलाएगा, यानी हुक्म। और अगर अदना आला को कहे तो दुआ, रब्बना तकब्बल मिन्ना। तकब्बल के अमर है, तो क्या ये हुक्म के माना में है? नहीं, दुआ के माना में। तसावी, जैसे आप कहें कि मुझे पानी दे दें स्टूडेंट को अपने या दोस्त को, तो ये क्या? तसावी। अकूलु, शारे क्या कहते हैं? तो तलब जो होती है उसका क्या होगा? ये तलब ही का है। अव्वलुन, ये जो अव्वल है तलब, इसके 3 मानी हैं, या इस्तिअला है, या दुआ है, या
तसावी है। अक़ूलु अल-लफ़्ज़ु, शारे कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि जो लफ्ज़ है इन इहतमल सिद्क़ वल कज़िब, सिद्क़ और कज़िब का इहतिमाल रखता है, फ़हुवा ख़बर का ज़ईदुन क़ाइमुन। का ज़ईदुन आपने क्यों पढ़ा, का ज़ईदिन क्यों नहीं पढ़ा? जब आपने हिकायत बयान करनी हो, कायदा बयान करना हो, तो वहां पे मामूल पे अमल नहीं करवाते, यानी कज़ईदिन कायम नहीं कहेंगे, कज़ईदुन कायम, क्योंकि आप ज़ईदुन कायम को हिकायत के तौर पे बयान करना चाह रहे हैं, कायदे के तौर पे। आप क्या कहते हैं, सूरतुल मुमिनून, क़द अफ़लहल मुमिनून, हालांकि होना क्या चाहिए था, सूरतुल मुमिनीन, मुदाफ मुदाफ इले। अब अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि मुदाफ है सूरा, अल मुमिनून क्या मुदाफ इले, तो आपने मजरूर क्यों नहीं पढ़ा? जमा मुज़क्कर सालिम है तो अलामत जर्री क्या होगा, या, तो आप सूरतुल मुमिनीन पढ़ते, तो आप कहेंगे कि हमने सूरतुल मुमिनून इसलिए पढ़ा अलल हिकाया, कि हम हिकायत कर रहे हैं। क्या चीज हिकायत कर रहे हैं? सूरत का नाम, ताकि सुनने वाले को जो सूरत का नाम है वही ज़हन में आए। मामूल भी ही अगर करेंगे, यानी अगर आमिल का अमल करवाएंगे मामूल पे, तो सामने से ही समझ नहीं पाएगा। अगर आप कहें सूरतुल मुमिनीन, वो क्या कहें सूरतुल मुमिनीन क्या है, हम तो अल मुमिनून सुनते आए हैं, तो आप अलल हिकाया, यानी जो एक कायदे के तौर पे बयान है, तो इसलिए हमने कहा कज़ईदुन कायम। अगर आपने कह दिया कज़ईदिन कायमिन, वो तो अब सोचने पड़ जाएगा ये कैसे ज़ईदिन कायम, तो आप मरफू पढ़ेंगे अलल हिकाया। व इन वुजिद मानाहु बिही फहुवा तलब, क्या मतलब, यानी अगर सिर्फ क्या हो, माना हो, सिद्क़ और काज़िब का इहतिमाल, तो वो क्या है, तलब। का क़ौलिका इअलम या ज़ैदू, इअलम या ज़ैदू, तो इअलम क्या है, अम्र है, तलब के माना में। वल अव्वलु याती इंदा क़ौलिही, अव्वल क्या है, खबर, वो उस शेर में कहां बयान किया गया है, महतमल सिद्क़ लिज़ातिही जरा, कि जो फी ज़ाती ही किसका इहतिमाल रखे, सिद्क़ का। अब कहते हैं वसानी, सानी क्या है, ये खबर, तलब। पहली तलब से दूसरी अब खबर पड़ेगी ना, पहली खबर दूसरी हमने खबर पढ़ दी ना, खबर पहले कर दी। अब ये शारे के एतबार से सानी है। सानी क्या है, यानी तलब, क्योंकि शारे ने खबर पहले बयान किया, तलब बाद में, तो यहां पे सानी मातन के एतबार से नहीं बल्कि शारे के एतबार से है। सलासतु अक़सामिन, उसकी 3 किस्में हैं। लिअन्नहु इन कान मिन मुस्तालिन का क़ौलिल मख़दूमी ली खादिमिही, मसलन अस्किनी मान फहु अम्र, यानी अगर किसकी तरफ से हो, सही, यानी आला की तरफ से हो। जैसे मखदूम जो है, यानी सैयद जो है, सरदार जो है, वो अपने खादिम को कहे कि मुझे पानी पिला, तो ये अम्र है, हुक्म है। व इन कान मिनल अदना, अगर अदना की तरफ से हो, यानी खादिम अब सैयद को कहे आतिनी दिरहमन फहुवा दुआ, तो ये दुआ है। व इन कान मिन मुसाविन युसम्मा इल्तिमासन, अगर बराबर वाला बराबर से कहे, यानी दोनों खादिम एक दूसरे को कहें क्या, कौली बादिल खिदमती लिबादिन, जैसे खादिमीन आपस में एक दूसरे को कहें आतीनी इमामती, कि मेरा इमामा पहन मुझे दो। वहाजा माना कौलिही वल लफ्ज़ु इम्मा तलबुन औ खबर, तो ये माना इसकी वजह। फी हाज़ल मबहसी कलामुन फी इल्मिल उसूल, उसूल फ़िक़्ह में इसकी मुफस्सल वजाहत है। यहाँ तक कोई डाउट हो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ है कि रब्बे कायनात हमारा पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उसको नफ़ा बख्श बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।